मिस्टर दानियाल साहब, पहले तो 243 मैं अभी तक जितने भी आपके साथियों से बात की है उन्होंने कहा कि हम आहंगी के लिए और सिनर्जी के लिए ये 243 ज़रूरी है। मैंने कहा ठीक है, ओके है, लेकिन आप क्या करना चाहते हैं वो तो समझा दें। उसका जवाब नहीं मिला, कुछ एक्सप्लेन कर देंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। थैंक यू जी फॉर हैविंग मी ऑन द शो। पहले अगर बात करें मैं इस सवाल की जाने से पहले कि देखें जो 27वीं तरमीम है उसके ऊपर हमेशा की तरह एक जिस तरह उनकी कोशिश रही कुछ जमातों की कि प्रोपागेंडा करें या वो करें। जो 18वीं तरमीम इसकी 27वीं तरमीम का जो रूह है या जो इसकी एग्जिस्टेंस है वो 18th अमेंडमेंट की जो ओरिजिनलिटी थी, जो था कि डेलीगेशन ऑफ पावर, डेवोल्यूशन ऑफ पावर और किस तरह वफाक को मजबूत सूबों को पावर्स डेवोलेट की जाएं और ग्राउंड लेवल तक, और वफाक जो है वो मजबूती के साथ उनको ओवरसाइट कर सके। कॉन्सेप्ट वही है और उसी के ऊपर हम आगे चल के लेकर जा रहे हैं। इससे आने वाले टाइम पे जिस तरह हम पहले बात कर रहे थे कि इससे जो ट्रू सेंस में डेवोल्यूशन ऑफ पावर का जो कॉन्सेप्ट है वो निचली सतह तक जाएगा और आप जो एक सियासी जमातें जो हाइड एंड सीक खेलती हैं हमेशा अवाम के साथ और उनकी जो ट्रू पावर्स हैं उन तक नहीं पहुंचने देती, तो उसकी जो रेवोल्यूशन कैसे होगी? वो है वो आपका आइन में आप सूबों को देते हैं पैसा, देखिए आप उसका, और सूबे आपके मुकामी हुकूमतों के इंतखाबात नहीं कराते, आपकी पंजाब हुकूमत नहीं कराती, आप इस्लामाबाद में नहीं कराते। सर वो इसलिए नहीं कराती क्योंकि आपने इलेक्शन एक्ट के थ्रू आपने इन्फोर्स कराया या प्रोविंशियल। जब आइन का हिस्सा बन जाएगी तो आपके पास यू विल हैव नो अदर ऑप्शन देन टू गो फॉर इट। यू विल बी, आपको वो चीज़ें इवॉल्व करके उनको ग्राउंड लेवल तक लेके जाने जाएंगे। और ये जो पूरा सिस्टम जिसमें हम बैठे हैं आज हमारी आप ये 27वीं तरमीम जो है इसके अंदर आप ये प्रोविजन डालने जा रहे हैं कि मुकामी हुकूमतों का जो निज़ाम है वो इस आइनी तरमीम का हिस्सा होगा। हम ये चीज़ें डालना चाह रहे हैं। पहले मैं मुकामी हुकूमतों का निज़ाम आइनी तरमीम का हिस्सा होगा। नहीं, मैं आपको बताता हूँ। 24 करोड़ लोग हैं। 24 करोड़ लोगों को इलेक्ट करने के लिए कितने, उनके जो सिस्टम और चीज़ों को जो पार्लियामानी डेमोक्रेसी सिस्टम है 1200 बंदे हैं खाली एज ऑफ टुडे। हम MNAs MPs को डाल दें 1500 सिर्फ इलेक्टेड लोग हैं और सब ब्यूरोक्रेसी है। अब 18वीं तरमीम का मकसद क्या था कि डेवोल्यूशन हो और निचले लोएस्ट लेवल तक जाए। वो क्यों नहीं होती? क्योंकि आपकी लोकल बॉडीज़ हर सूबे की अलग अलग लिखा हुआ है और इसका जो ट्रू कॉन्सेप्ट है वो आपके लोकल बॉडीज़ 27वीं तरमीम में आप उसको आइन का हिस्सा बनाएंगे? नहीं, हम नहीं बनाएंगे। जो वफाक है वो एक सजेशन पुट कर रही है कि डेवोल्यूशन ऑफ पावर का ट्रू कॉन्सेप्ट एड्रेस हो, एक ड्राफ्ट क्रिएट कर रही है, वो ड्राफ्ट पार्लियामान को भेज रही है, पार्लियामान उसके ऊपर बात करेगी और कमेटीज़ के ऊपर भेजेगी और कमेटी फाइनल ड्राफ्ट की शक्ल क्या निकलती है वो एक जमात या हम अकेले नहीं, वो शक्ल क्या निकलती है वो स्टैंडिंग कमेटीज़ दोनों हो गया सर। लेकिन आपका इरादा यह है कि इसको 27वीं आइनी तरमीम का हिस्सा बना दिया जाए मुकामी हुकूमतों के निज़ाम को? नहीं, हमारा ये है कि 27वीं तरमीम में चीज़ें जो हैं डेवोल्यूशन ऑफ पावर जो नीचे तक जानी चाहिए लोकल बॉडी सिस्टम को, उसको ऊपर इसके क्लैरिटी होनी चाहिए। लाइक और क्लैरिटी एज एन हाउ शुड द सिस्टम रन, हाउ शुड द मनी बी डिस्ट्रीब्यूटेड, व्हाट आर द वेज, हाउ कैन द मनी गो टू द लोएस्ट लेवल्स। आपको ये मुकामी हुकूमतों के निज़ाम को आइन के अंदर प्रोविजन डाल के मैंडेटरी अगर करेंगे बाइंडिंग, तो फिर तो वो हो जाएगा कि सूबा पंजाब भी कहेगा कि मैं इंतखाबात करा लूँ। अदरवाइज तो बड़ी खुली रोशनी पड़ी हुई है, वो नहीं कराते इंतखाबात। देखें नहीं, हम जब तक उसका ये देखें ना, पार्लियामान है ही इसलिए कि इन चीज़ों के ऊपर फाइनलाइज ड्राफ्ट कर सके और फाइनलाइज ड्राफ्ट जो है कमेटी का कुछ दिल कर रहा है कुछ कहने के लिए। मैं डॉक्टर साहब का इसलिए क्योंकि जब वो ड्राफ्ट इनके सामने आएगा और जिसके ऊपर आपने गवर्नमेंट की जो सजेशन है वो उसके ऊपर डिबेट होगी और कमेटी फाइनलाइज करेगी कि उसको इसके अंदर इनकॉर्पोरेट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। डॉक्टर साहब, सर आज MQM की प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद मुझे एक चीज़ के ऊपर ना बहुत कन्विक्शन थी। वो अहमद बिलाल साहब भी उस मुस्कुरा रहे हैं, लेकिन एक कन्विक्शन ये थी कि ये मुकामी हुकूमतों के निज़ाम के ऊपर ज़रूर बात करेंगे क्योंकि MQM की हिमायत लेने के लिए ना वो कराची में मुकामी हुकूमतें मांगते हैं। और दूसरी एक मेरा यकीन ये था कि 27वीं तरमीम तो पास हुई क्योंकि MQM मैदान में आ जाए तो इसका मतलब होता है डन डील है, फाइनल वर्जन है, आपकी अनाउंसमेंट हो गई है, अब होने वाला है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, या का नाबुदु या का नस्तईन। हम बैरिस्टर साहब मतलब लॉयर, आपने एक सवाल पूछा 3-4 क्लैरिटी के लिए, उस 5 मिनट में कुछ चीज़ क्लियर हुई आपको? मुझे नहीं हुई। मैं चूँकि मेडिकल का स्टूडेंट हूँ, मैं चूँकि मेडिकल नहीं, आप मुझे बोल लेने दें, मैं मेडिकल का स्टूडेंट हूँ, मुझे अभी तक समझ नहीं आई कि हम आइनी तरामीम की बात करें 27th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट की।
उन्होंने कहा कि ये होना चाहिए, आपने कहा कि ये आइन का हिस्सा होगा, उन्होंने कहा नहीं, लेकिन ये चीज़ होनी चाहिए, आइन का हिस्सा ला रहे नहीं। मुझे आई डिड नॉट अंडरस्टैंड। मैं आपको बात बता देता हूँ। बेसिकली अगर मैं कॉन्सेप्चुअली जो 27वीं तरामीम और 26, ये उसका सीरियल वो है, वो नहीं होती एक सीरीज आती है, सीरीज 1 सीरीज 2, ये 26वीं तरामीम की कंटिन्यूएशन है। इसमें दो चीज़ें हो रही हैं। एक, हम कोशिश कर रहे हैं कि जो 18th अमेंडमेंट के अंदर बाज़ छोटी मोटी खामियां प्लस आई तो वो ठीक कर ले। मेरे लिहाज से वो इस लिहाज से कि आपने एक पार्टी को कहना है कि ये देखो तुमने इन चीज़ों पे मानना है। जो पहला हिस्सा है, उसका पहला हिस्सा क्या है, वो है कंट्रोल एंड कमांड का। 26वीं और 27वीं की जो एक सेक्शन है जो सबसे इंपॉर्टेंट है, वो कंट्रोल एंड कमांड। कंट्रोल किसके हाथ में, कमांड किसके हाथ में है। उसके लिए हमने जो उसका सीरीज 1 था उसमें हमने जुडिशरी के दांत निकाल के फेंक दिए। दूसरी चीज आप अब क्या कर रहे हैं सर, ये आपकी राय है, मेरा इससे मुतफिक होना है, मैं अपनी राय बता रहा हूं। मैं आपको आपकी राय तो नहीं बता रहा ना भाईजान, मैं अपनी राय बता रहा हूं क्योंकि मेरी नजर में आप लोगों ने एग्जेक्टिव जजेस बना दिए पीसीओ से। तो सर वो तो बन गया, तो फिर आप 27वीं में क्या करेंगे? 27वीं में आप क्या करेंगे, बाकी चीजें रह गई हैं। वो क्या? जैसे अभी आपने कहा कि ये जो वो मैजिस्ट्रेट्स की बात है उसको ले आएंगे, आप बाकी चीजें लेकर आ जाएंगे। आपने कंट्रोल पर अभी आईनी अदालत है, अब बात आ जाती है आईनी अदालत की। देखिए एक चीज बैरिस्टर साहब और जितने लोग हैं ना वो कहते हैं कि जी आईनी अदालत इसलिए है कि उसके अंदर सारे, क्या आईनी अदालत और सुप्रीम कोर्ट दो पैरेलल चीज चल रही होंगी? सर आईनी अदालत बनेगी तो दो पैरेलल ही चलेंगे। दो पैरेलल लेंगे, इसका मतलब है कि आप पाकिस्तान की जुडिशियल सिस्टम में दो पैरेलल चीजें लेकर आ रहे हैं जो शायद एक दूसरे के साथ। अच्छा, वो लोग कहते हैं अगर आप ऐसा सिस्टम लेकर आए जिसके अंदर आप कहते हैं नहीं आईनी चीज स्पेशल है, तो फिर उसके अंदर उन जजेस को लेकर जाएं कि जो अपनी प्रैक्टिस के दौरान में वो बेसिकली कॉन्स्टिट्यूशनल लॉयर्स मशहूर थे। आप उन जजेस को मत लेकर आए कि जो कि क्रिमिनल लॉयर से अपने टाइम पे या फिर वो कॉर्पोरेट लॉयर से, उनको मत लेकर आए क्योंकि उन्होंने तो उन 15-20 साल में जिसमें उन्होंने प्रैक्टिस की है। नहीं, तो तफसील की बात होगी ना, आईनी अदालत बननी चाहिए नहीं बननी चाहिए, आपको मेरे लिहाज से सुप्रीम कोर्ट इज गुड इनफ, वही गुड इनफ है, गुड इनफ। अच्छा, हम लोगों ने कोशिश की कि बिलाल साहब से राय ले ली, हम लोगों ने कोशिश की कि चलो हम देख लेते हैं, ये आईनी बेंच बना लेते हैं। आपने देखा आईनी बेंच का क्या है हो रहा है? आप कुछ कहेंगे? मैं बिलाल साहब सारा दिन जो ना सुप्रीम कोर्ट के केसेस देखते हैं, सारा दिन कौन से केसेस चल रहे होते हैं? कॉन्स्टिट्यूशनल केसेस। आपके टोटल 8% हैं कॉन्स्टिट्यूशनल केसेस, और जो सुप्रीम कोर्ट का टाइम लेते हैं वो पूरा दिन और 2-2 दिन और 4-4, क्योंकि यही बेंचेस दूसरे काम भी करते हैं और यही बेंचेस नॉर्मल काम भी करते हैं। देखिए आपका जब आपका 8% में आपका 100% एग्जॉस्ट हो रहा है, तो वाई नॉट आप उसको एक सेपरेटली एक पूरा कोड बना दें जो कॉन्स्टिट्यूशनल चीज़ों को एड्रेस करें। और मैजिस्ट्रियल पावर जो दूसरी पावर्स का तो आपस में कोई ताल्लुक ही कोई नहीं है। देखिए अगर मैं आपको हकीकत डीप डाउन में आपको बताऊं कि 27th अमेंडमेंट की अगर एक भी कोई गलत क्लॉज निकाल दे, ऐसा क्लॉज कि जो आपको कमजोर कर रहा है, जमहूरियत को कमजोर कर रहा है, आपके सिस्टम को कमजोर कर रहा है, क्लॉज बता दें जिससे जमहूरियत मजबूत हो रही है। नॉट इवन अ सिंगल वन। सबसे पहले लोकल बॉडीज को आप आईनी तहफ़्फ़ुज़ नहीं दे रहे सर। दे रहे, आप सब चीजें करेंगे, जब आएगी तो आपको नजर आएगा। आप आईनी तहफ़्फ़ुज़ देंगे। दूसरा पूछें, दूसरा मैजिस्ट्रियल पावर्स। आम बंदा धिके खाता रहता है, उसको कोर्ट्स के ऊपर वहां कभी क्रॉस एग्जामिनेशन हो रही है, एग्जामिनेशन चीफ हो रही है, जो बेसिक मैजिस्ट्रियल पावर्स आपको गुस्सा है, आप पकड़ के डॉक्टर साहब को अंदर बंद कर दें, ये कहां जाएंगे? कौन करता है ये? आप करेंगे? आपकी मैजिस्ट्रेट नहीं, हम क्यों करेंगे? मैजिस्ट्रियल पावर्स आपके पास है। अहमद साहब से सर मुझे बात बताएं, हर सूबे का अपना अपना चल रहा है, ये कहां चलता है? अहमद बिलाल, मैं पूछता जो 27वीं आईनी तरमीम लाई जा रही है उसके अंदर आईनी अदालत का मामला है जिसके ऊपर अभी तक ज्यादा राय आई है, और ये एक डेवोल्यूशन ऑफ पावर को बैरिस्टर साहब बड़ा जोर दे रहे हैं, मैं अभी तक समझा नहीं हूं। आप अगर इस दोनों इश्यूज के ऊपर अपना राय आप दे दें, फिर आगे भी चलाते हैं इसको। बहुत शुक्रिया। देखिए आईनी अदालत तो 26th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट का अनफिनिश्ड एजेंडा है। ये तो उस वक्त बनाना चाह रहे थे और जमीयत उलमा इस्लाम उससे मुत्तफिक नहीं थी, तो एक कंप्रोमाइज़ के तौर पे फिर कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच पे इत्तफाक करना पड़ा, जो कि बड़ा एक ऑड सा अरेंजमेंट है कि वो अलग अदालत भी है और नहीं भी है। तो मेरे ख्याल में कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट बनाना
वो कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच से ज़्यादा बेहतर चीज़ है, और ऑलरेडी उसके लिए काफ़ी हद तक तैयारी हो चुकी हुई है। तो मुझे तो उसके ऊपर कोई एतराज़ नहीं है, और मैं उसकी बुनियादी इसी आर्ग्यूमेंट से इत्तेफाक करता हूँ कि ज़्यादातर केसेस तो कॉन्स्टिट्यूशनल नहीं होते, वो फिर सफ़र करते हैं, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशनल केसेस थोड़े होते हैं लेकिन वो वक्त बहुत खींच लेते हैं। तो इन दोनों को अलग कर दिया जाए और इनको अलग अलग ऑपरेट करने दिया जाए, मुझे उस पर कोई एतराज़ नहीं है। दोनों बड़ी पार्टियों ने चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी पे इत्तेफाक भी किया हुआ है, तो ये देखने की बात है जब वो बन जाएंगी तो उनकी कारकर्दगी कैसे बेहतर होगी। लेकिन अभी हाल ही दिनों में मैंने ये देखा है कि जो नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल केसेस हैं उनकी डिस्पोजल तेज़ रफ्तार हो गई है, तो इसका मतलब है किसी हद तक फ़ायदा हुआ है। अब आपने दूसरी डेवोल्यूशन की बात की थी, मैं बहुत खुश हुआ हूँ ये बात सुन के, लेकिन अनफॉर्चुनेटली लोकल गवर्नमेंट को मजबूत बनाने के लिए कोई कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविज़न जिसकी इंतहाई सख्त ज़रूरत है, वो इस वक्त जो बिलावल भुट्टो साहब के ट्वीट से चीज़ें ज़ाहिर हुई हैं उनमें तो शामिल नहीं है। मैं इसरार करूँगा कि PMLN ने MQM के साथ मुआहदा भी किया हुआ है। हमने भी एक ड्राफ्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट सेनेट में 2023 में इंट्रोड्यूस कराई थी एक सेनेटर के थ्रू, और MQM ने भी की हुई है। तो इस 27th अमेंडमेंट के पास होने का अफादियत बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी अगर आप उसको भी इसके अंदर शामिल कर लें। ऐसा नहीं हो सकता कि आप बाकी चीज़ें तो अभी पास कर लें लेकिन उसके लिए कमेटियां बना दें। ये कमेटियां बनाने की कोई ख़ास ज़रूरत नहीं है। जो डिस्कशन होनी है ड्राफ्ट मौजूद है, आप इसी आइन के अंदर इसी 27th अमेंडमेंट के साथ शामिल करके वो कर लें। ये PMLN का बहुत बड़ा कारनामा होगा और इसको सब याद करेंगे। PTI के लोगों ने भी इसकी हमायत कारनामा तब होगा अगर पंजाब में इलेक्शन करवाने पर तैयार होंगे। अगर पंजाब में मुकामी हुकूमतों के इलेक्शन करवाने होंगे तो फिर कारनामा कैसे देंगे? नहीं, फिर वो चॉइस नहीं रहेगी, वो फिर उनको कराने पड़ेंगे। अभी उन्होंने मुतफ़िका करारदाद पास की है पंजाब असम्बली में, जिसपे PTI के लोगों ने भी उसकी हमायत की है। तो इसका मतलब ये है कि ये तकरीबन मुतफ़िका बात है, इसको शामिल कराना बहुत ज़रूरी है। इसके बगैर लोकल गवर्नमेंट को आपने एक फुटबॉल बनाया हुआ है। देखें ना, पंजाब में 10 साल से इलेक्शन नहीं हुए, जिन मुल्क सूबों के अंदर इलेक्शन हुए हैं, मसलन बलूचिस्तान में कोयटा सबसे बड़ा शहर है, वहाँ इलेक्शन नहीं हुए, और जहाँ इलेक्शन हुए हैं वहाँ उनको पावर्स नहीं दी गई, वहाँ उनको इख्तियारात नहीं दिए गए, और वहाँ उनको फंड्स भी नहीं दिए गए। तो ये सारे मसले इंडिया में भी थे। उन्होंने 45 साल के बाद अपने मुल्क में आईनी तरमीम की, उसके बाद से हालात ठीक हुए। हमें भी ये करना चाहिए।